भारत में 78 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन इसमें लगभग आपका 5 करोड़ लोग ही उसका सही से आपका इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी इसका इस्तेमाल आपका नहीं कर पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सही जानकारी प्राप्त नहीं होना। भारत सरकार कोई भी अगर योजनाएं लाती है तो उनका यही टारगेट होता है कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका सही से तरीके से पहुंचे, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण सभी लोगों को उस योजना का आपका सही लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप पैन कार्ड से 10 बड़ी लाभ आप उठा सकते हैं एकदम सटीक जानकारी के साथ में। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आप बढ़िया से प्राप्त कर सकें। तो चलिए डिटेल से देखते हैं कि इसकी मदद से आप पैन कार्ड की मदद से कैसे आप 10 प्रमुख क्या है ना लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपका अधिकारों के बारे में, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए बात करते हैं पैन कार्ड के आपका 10 प्रमुख फायदे जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए बात करने जा रहे हैं आपका पैन कार्ड से रिलेटेड आपका 10 फायदे के बारे में, और ये आपका जीवन को बहुत ज्यादा सुगम बनाने का काम करेगा। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं आयकर आपका अनुपालन। अगर आप एक बिजनेसमैन है, चाहे आगे चल के आप बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है, सरकार की गाइडलाइन है कि अपना जो इनकम है वो सरकार के सामने प्रस्तुत करना है, वो भी एक आपका निश्चित डेट के आपका अंदर। तो यहां पर आपको क्या है ना, इनकम टैक्स क्या है ना रिटर्न फाइल करना रहता है, जिसको हम लोग ITR बोलते हैं, और वो भी क्या प्रत्येक वर्ष करना रहता है, जिसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और इससे सरकार को यह पता चलेगा कि आपका इनकम क्या है, और वह आपको इस डाटा को अपना रेगुलेट करेगा टाइम टू टाइम। अगर आप देखिएगा यहां से डायरेक्ट कर रहा है कि भारत में आयकर के लिए आपका योग्य प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यह सभी वित्तीय लेन देन को आपका जोड़ता है, जिससे कर विभाग के लिए आपकी आय का ट्रैक करना और आपकी कर देयता का आकलन करना आसान हो जाता है। तो देखिए होता क्या ना, ये चीजें सरकार के पास चला गया है। आगे चल के अगर आपके साथ कुछ भी आपका फाइनेंशियल आपका प्रॉब्लम आता है, तो सरकार क्या है ना उसके बेसिस पर क्या है ना उस डाटा के अकॉर्डिंग उसको वो क्या है ना सुधारने का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। वही अगर बात करते हैं आपका दूसरा, तो यहां पर आप बात करने जा रहा है आपका उच्च कर कटौती से आपका बचना। तो देख रहे हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका क्या है ना हाई इनकम आपका टैक्स जो सरकार लेती है वो आपका नहीं लगेगा। कहने का मतलब अगर बात करते हैं पैन कार्ड के बिना कर, जिसको हम लोग क्या है ना TDS बोलता है, अक्सर उच्च दर पर काटा जाता है। आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो सरकार जो टैक्स लेती है ना वो हायर रेट से लेगी, लेकिन कर रहा है जैसे कुछ टैक्स आपका क्या है ना 10% के बजाय क्या करेगा आपसे 30% ले लेगा। तो यहां पर क्या है ना अगर आप देखिएगा इसको करा अपना पैन कार्ड प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि कर मानक दर पर ही काटा जाए। देख रहे हैं ना, अब इनकम टैक्स जो आपका है क्या है ना किसी पर 10% किसी पर 30, तो अगर आपसे 10 के बजाय अगर 30 कर लिया और अगर आपने पैन कार्ड शो कर दिया तो वहां से डाटा सरकार अपना निकालेगी कि इनका एक्चुअल इनकम क्या है और कितना आपका इस पर टैक्स लगना चाहिए, ठीक ना। तो ये आप यहां से बच सकते हैं। वही अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो एक नहीं आपका बता रहे ना 10 है, अगला अगर बात करते हैं तो क्या है ना आयकर वापसी का दावा करना। कभी कभी ऐसा बात होता है कि कभी कुछ आपका सिस्टम में गड़बड़ी के कारण क्या होता है ना आपसे कभी कभी आपका क्या है ना अकाउंट से आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में कट जाने का काम करेगा। इनकम टैक्स क्या है ना काट लेगा, बोल रहा है कि हाँ इतना कटेगा आपका। तो आप कैसे प्रूफ कीजिए कि नहीं मेरा इनकम इतना नहीं है, चाहे मेरा इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो उसके लिए यहां पर क्या है ना आपके पास अगर पैन कार्ड है और आप सबमिट कर रहे हैं उसको अगर शो कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बोला आपका क्या है ना फिर से रिटर्न आए। तो कह रहा है कि यदि आपकी आय से अधिक कर काटा गया है तो आप अपने बैंक खाते से क्या है ना जुड़े वैध पैन कार्ड के बिना वापसी का दावा आप क्या है ना नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना एक पैन कार्ड से क्या है ना किस तरह से आप सुविधाओं का क्या है ना लाभ ले सकते हैं। लोग को लगता है अधिकांशतः लोग को तो पता भी उतना नहीं चलेगा, और जब पता चलता है तो क्या है ना सीधे जाएगा बैंक आपका कहेगा हाँ थोड़ा बड़ा है कट गया क्या दिक्कत। लेकिन ये चीजें क्या है ना अगर आप जाते हैं इसके साथ में तो 1 रुपया भी क्या है ना बैंक वाला आपसे एक्स्ट्रा नहीं काट सकता है। आप ज्यादा का तो छोड़ दीजिए 1 रुपया भी नहीं काटेगा, वो एकदम सटीक जितना आपका हो रहा है उतने आपका वो काटने का काम करेगा।
अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है ना, वित्तीय लेन देन पर नजर आपका, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक के साथ में, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो सरकार के पास क्या है ना डाटा जाता है। तो अगर वो डाटा जा रहा है तो आगे चल के क्या है ना, आपके लिए जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो आपका सही तरीके से करने में क्या है ना, वो आपको मदद करेगा, वो उसको क्या है ना आपको हेल्प करने का काम करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, क्या कहा सरकार सभी वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने के लिए क्या है ना पैन कार्ड का आपको उपयोग करती है, जिससे कर चोरी को रोकने और वित्तीय प्रणाली में क्या है ना पारदर्शिता को बढ़ावा देने में क्या है ना मदद करता है। एकदम आसानी से क्या है ना ट्रांजैक्शन हो, कहीं पर आपका धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई मामला इस तरह से नहीं होगा अगर आप यहां पर अपना पैन कार्ड को रखते हैं, चाहे वो जो इंफॉर्मेशन है आप बैंक वाले को देते हैं। तो देख रहे हैं ना, एकदम सटीक जानकारी आप लोग को एकदम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एश्योर कर रहे हैं कि एकदम सटीक जानकारी यहां से एकदम प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट टाइम अगर है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम बने रहेंगे। चाहे सरकार की कोई भी आपका योजना है, कोई भी आदेश है, तो हम वो आपके तक एकदम जरूर पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आपका जो लाइफ है वो पहले से क्या है ना बेटर हो जाए। चलिए अगला जो बात कर रहे हैं आपका, वो है आपका वित्तीय लेन देन, मतलब फाइनेंशियल आपका ट्रांजैक्शन। अगर यहां से देखिएगा तो क्या है ना, कर भारत में अधिकांश प्रकार के क्या है ना बैंक जो खाते हैं, चाहे वो आपका बचत हो, चालू हो, चाहे वो आपका क्या है ना सावधि जमा हो, खोलने के लिए आपका क्या है ना ये आपका कंपलसरी है कि क्या है आपके पास पैन कार्ड है। अगर नहीं है तो क्या है ना वो आपका ओपन नहीं होगा। ऐसे में क्या है ना, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम जब आगे बढ़िएगा तो क्या है ना ये सब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए क्या है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए क्या है ना इसका आपको जरूरत पड़ेगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। तो इसके लिए क्या है, अगर आवेदन आप करते हैं तो वहां पर क्या है ना ये आपका पैन कार्ड क्या है ना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। इसके बिना क्या है ना तो डेबिट कार्ड ना ही आपका क्रेडिट कार्ड क्या है आपका अप्लाई होगा। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो आपका क्या है, हाँ उच्च मूल्य की आपका जमा राशि। आप ढेर पैसा कमा लीजिएगा तो क्या सोचिएगा कि नहीं सुरक्षित रखना है, तो क्या करेंगे बैंक में जमा कीजिएगा। तो उस समय क्या है ना बैंक वाला कहेगा ऐसे इतना जमा नहीं करेंगे, हो सकता है आप क्या किए हैं चोरी डकैती करके लाए हैं, तो उस समय क्या कहेगा कि नहीं पहले आप पैन कार्ड लाइए, उसके बाद क्या है ना हम डाटा देखेंगे कि कितना आईटीआर आप फाइल कर रहे थे, ठीक ना। तो वैसे में क्या अगर आप चाहते हैं कि वो क्या है एकदम सही तरीका से क्या ना सुरक्षित हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पर आपको पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। तब वो क्या करेगा उसको आपको जमा करेगा, और क्या करवाना है जो भी आपको एफडी करना है चाहे और भी अलग अलग आपको करना है उसको वो कर देगा आपका। तो ये क्या है 50,000 से अधिक अगर जमा कीजिएगा तो बैंक में क्या है ना आपको ये लग जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका निवेश का, निवेश इन द सेंस क्या, अलग अलग आप क्या है ना वेंचर्स में इसको आप निवेश करके क्या है ना ज्यादा उससे बेनिफिट चाहे मुनाफा अगर कमाना चाह रहे हैं, पैसा से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है ना अलग अलग आपका क्या है, अगर आप देखिएगा इसका वेंचर जहां पर आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, स्टॉक है, बॉन्ड है, डिवेंचर है। तो अगर आप इसमें से कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर क्या है ना आपके लिए पैन कार्ड क्या है ना एकदम आवश्यक है, क्योंकि यहां से क्या है ना सरकार को बस एक ही चीज पता चलेगा कि आप क्या है ना डिफॉल्टर तो नहीं है ना, कहीं धोखाधड़ी करके मतलब चोरी डकैती से नहीं कमा रहे हैं। अगर नहीं कमा रहे हैं तो फिर क्या है आपका स्वागत, भारत का हर एक ट्रांजेक्शन जो भी आप यहाँ गतिविधि करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या है एकदम दरवाजा ओपन करेंगे। वही अगर अगला बात करता तो क्या है ना डीमेट अकाउंट, हाँ ये ना हुई बात जरूरी है। अगर आप क्यूरियस है इस चीज को लेके तो बहुत जरूरी है। और ये डीमेट अकाउंट के अगर बारे में बात करते हैं तो यही आपका है स्टॉक्स। लाइफ में अगर ढेर पैसा कमाना है बैठ के कमाना है तो ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर चाहते हैं कि क्या है ना रोड पर मतलब धूप नहीं खाएं, तो ये आप एक घर में बैठ के क्या है ना एक मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर क्या है आपको क्या है ना पैन कार्ड आपको अप्लाई कर इधर बहुत कंपलसरी हो जाएगा, इसके बिना क्या है ना डीमेट अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। चाहे वो आपका क्या आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, चाहे अलग अलग आपका कंपनी है जो कि क्या है ना ये आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज, और इसके थ्रू क्या है ना किसी भी आपका स्टॉक्स में क्या है इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी का भी स्टॉक को आईपीओ को आप क्या है ना बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहां से क्या है आपको डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या है पैन कार्ड की आवश्यकता होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभूतियों का व्यापार करने और उसको रखने के लिए क्या है ना महत्वपूर्ण है। अगला अगर बात करते हैं आपका एफडी के लिए, ये तो पता ही होगा, अगर आप चाह रहे हैं कि ना जमा करना है तो वहां पर भी क्या है ना
अगर 50,000 से अधिक आपका कोई भी अगर एफडी हो रहा है तो उसके लिए आपका पैन कार्ड जरूरी है। चाहे इवन अगर आप क्या है ना बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो लोन लीजिएगा तो क्या लग रहा है, बैंक के पास जाइएगा दे देगा तुरंत ही, सही नहीं देगा। पहले वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे कि आपका इनकम क्या है, अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो कितना का कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना आपको वो क्या है ना प्रोवाइड करने का काम करेगा, वो आपको रकम जो है प्रोवाइड करेगा। इससे आप ज्यादा मांगिएगा कि ना हम दे नहीं पाएंगे, क्या कि हम तो देने का दे देंगे लेकिन आप अगर रिटर्न नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, भाग गए तो विजय माल्या के जैसा। तो ऐसे में वो क्या है ना वो आपको उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है आपका वहां पर मांगेगा क्या, आपका पैन दीजिए, तो पहले पता करते हैं। तो ये आपके लिए जरूरी है ऋण के लिए भी, चाहे वो आपका एफडी के लिए। इवन आप अगर विदेशी मुद्रा का क्या है ना फॉरेन एक्सचेंज अगर आप करवाना चाह रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज करने मतलब क्या, गए अमेरिका वहां से क्या है ना डॉलर लेके चल रहे हैं, अब भारत में कह रहे हैं कि नहीं हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, चुरा के किसी तरह से बक्सा में भर के ले आए हैं, तो क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको करवाने देगा, नहीं करवाने देगा। क्या कहेगा, पैन कार्ड लाइए थोड़ा सा तो दिखाइए आप क्या काम करते हैं, कितना आईटीआर फाइल कर रहा है, तो वहां से पता कर लेगा आपका कि सही में आपका इनकम उतना अनुसार है जितना आप करवाना चाह रहे हैं। अगर यस तो फिर क्या है वो कर देगा आपका। तो ये क्या है ना फिक्स है, 50,000 से ऊपर अगर एक्सचेंज करवाना चाह रहे हैं तो आपसे क्या मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे जो भी हम क्या है ना यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, चाहे आप लोन लेना चाह रहे हैं, चाहे आपका क्या एफडी करना चाह रहे हैं, चाहे डीमेट अकाउंट, जितना फाइनेंशियल एक्टिविटी देख रहे हैं, तो ये क्या है ना आपके लाइफ को एकदम एक से एक क्या है ना तरीका है बेटर कर सकते हैं। लेकिन उस बेटर करने में क्या है ना एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करने जा रहा है वो आपका क्या है, पैन कार्ड है। जनरली क्या है ना लोगों को इसको लेके कह रहा है सरकार ऐसा ही बना दिया है, एक एटीएम कार्ड का जैसा है, उसके बाद क्या है ना उसको रखे हुए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर कोई भी योजना है चाहे कोई भी आपके लिए क्या है ना लाभ लेके अगर आ रही है तो चाहती है कि एक नहीं आपका 10 तरीका से क्या है ना आपके लाइफ को क्या है ना वो आपको बेटर बनाए। वही अगर बात कर रहे हैं आपका करा उच्च मूल्य की आपका खरीदारी, ज्यादा पैसा कमा लिया सोच रहे इन्वेस्ट करना है हमको, ठीक ना, तो ओसे में क्या है सरकार क्या है ना फिर क्या करना ना पैन कार्ड लाइए आप, ठीक ना। अगर आप कहीं भी कह रहा है कि अचल संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए क्या है ना आपका पैन कार्ड आपका क्या है कंपलसरी है, खासकर यदि मूल्य आपका क्या है 5 लाख या फिर क्या है ना उससे आपका अधिक है, कोई भी आपका 5 लाख या उससे अधिक का कुछ प्रॉपर्टी को क्या है ना अगर आप बाय कर रहे हैं तो वहां पर क्या है ये आपका कंपलसरी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर बात कर रहे हैं तो क्या है ना पहचान का प्रमाण और अन्य उपयोग, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका क्या है अदर यूजेज है। तो जनरली अभी जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बस इतने के लिए करते हैं, या तो फिर आइडेंटिटी कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो चीजें के लिए आप रख रहे हैं जहां आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं। सेकेंडरी क्या है ना अगर बैंक में आपका ई-केवाईसी करवा रहे हैं तो वहां पर डाल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपका क्या है ना इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका क्या पासपोर्ट का आवेदन के लिए हो, चाहे वो वोटर आईडी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस, या तो फिर और भी अलग अलग उद्देश्य के लिए क्या है ना भारत में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर ये आपका वैलिड आपका एड्रेस प्रूफ बताएगा और साथ में क्या है ना ये आपका डेट ऑफ बर्थ को आपका कंफर्म करेगा। तो आज का इस हम सेशन में देख रहे थे आपका कि किस तरीका से एक आपका पैन कार्ड आपके लाइफ को क्या है ना आसान बना सकता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह का क्या है ना बिजनेसेस के बारे में देखें, अलग अलग अगर बात करते हैं वेंचर्स के बारे में, अलग अलग हम बात करते हैं आपका वो आपका सर्विसेज है जो भारत में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है ना पैन कार्ड होना कंपलसरी है। तो इसी तरह से और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए, एश्योर कर रहे हैं कि ये आपका लाइफ को और भी ज्यादा सुगम बनाने में मदद करेगा। और साथ में बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।